अब मेरे परिवार की तरफ नजर उठाकर देखना भी मत। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर प्रीत को बहुत गुस्सा आएगा। वो अब नीति को सबक सिखाएगी और इस घर पर अपना हक जताएगी। जी हाँ दोस्तों, परिणीति की कहानी में आया है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। अब कहानी में 20 साल का लीप आ चुका है और नीति की हरकतें हद से ज्यादा गिर चुकी हैं। वो उस इंसान की भी इज्जत नहीं करती जिससे वो कभी प्यार करती थी। लेकिन अब नीति जितनी ऊंची उड़ रही है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरेगी, और ये सब करने वाली है कोई और नहीं बल्कि परी की बेई प्रीत। जल्द ही परी को पता चलेगा कि उसकी बेटी प्रीत जिंदा है। असल में राजीव के साथ साथ परी भी जिंदा है। अब प्रीत को ये भी पता चलने वाला है कि उसके असली माँ बाप कोई और नहीं बल्कि राजीव और परी हैं, जिन्हें वो मरा हुआ समझ रही थी। जब परी ये पता लगाएगी कि उसकी बेटी प्रीत कहाँ है, उसी वक्त प्रीत भी अपने माँ बाप की तलाश में निकल पड़ेगी। आखिरकार प्रीत वहां पहुंचेगी जहां उसके पापा हैं। वहीं राजीव के पैरों में भी हलचल शुरू हो जाएगी और अंत में राजीव अपने पैरों पर खड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही वो अपनी प्रीत को देखेगा उसे परी की याद आ जाएगी। वो खुश होगा कि उसकी बेटी जिंदा है। इतनी बड़ी खुशी मिलने पर राजीव झूम उठेगा। प्रीत अपने पापा की हालत देखकर कसम खाएगी कि जिसने भी ये सब किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी, और ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि नीति है। नीति को लगेगा कि परी और प्रीत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो प्रीत को अपनी आंखों के सामने देखेगी तो उसे भी खत्म करने की साजिश रचेगी। वो अपनी बेटी निशा को इसके लिए आगे करेगी। लेकिन निशा हो, नीति हो या कोई और, प्रीत किसी से डरने वाली नहीं है। वो अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करने में यकीन रखती है। इस बार प्रीत लौट कर आई है एक बेहद खतरनाक रूप में। तो बताइए, आप कितने उत्साहित हैं इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि प्रीत जल्द ही अपने असली माँ बाप का सच जाने और अपने पापा राजीव के पास पहुंचे? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही टीवी के ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।